नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आप मार्बल खरीदने वाले हो तो हो जाइए सावधान, क्योंकि कुछ दुकानदार मार्बल खरीदते समय मार्बल को गलत तरीके से मापकर आपसे ज़्यादा पेमेंट करवा लेते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम आपसे एकदम प्रैक्टिकल तरीके से बताते हैं कि मार्बल खरीदते समय किस तरीके से आपको मापना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल तरीके से मार्बल को माप कर दिखा देते हैं कि मार्बल को मापते समय किस बात का ध्यान देना चाहिए, जिससे आपके साथ किसी भी तरह का धोखाधड़ी ना हो। और इसके साथ साथ मार्बल को मापकर किस तरीके से रेट निकालते हैं, इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे हम आगे भी मिलते रहें। तो किसी भी मार्बल को मापकर पेमेंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मार्बल की लेंथ यानी कि लंबाई पता होनी चाहिए। तो चलिए हम यहाँ पर मार्बल की लेंथ यानी कि लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगाकर देख लेते हैं कि इस मार्बल की टोटल लंबाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने मार्बल की लंबाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है और इस मार्बल की टोटल जो लेंथ है यानी कि लंबाई है वो 8 फीट 5 इंच है। तो इसी तरीके से आपको भी टेप लगाकर मार्बल को माप लेना है। तो मार्बल की टोटल जो लेंथ है, लंबाई है, वो 8 फीट 5 इंच है। तो मार्बल की लेंथ मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मार्बल की ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई को मापना है। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर मार्बल की चौड़ाई की डायरेक्शन में टेप लगा दिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पर मार्बल की टोटल ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई कितनी है। तो आप देख सकते हैं कि मार्बल की चौड़ाई मापने के बाद यहाँ पर मार्बल की जो टोटल चौड़ाई है वो 2 फीट 5 इंच है। तो इसी तरीके से आपको मार्बल की लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई और चौड़ाई को माप लेना है। मार्बल की लंबाई और चौड़ाई को मापने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको मार्बल का एरिया निकालना है। और मार्बल का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी कि मार्बल की लंबाई और मार्बल की चौड़ाई से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको इस मार्बल का टोटल एरिया पता चल जाएगा। और यहीं पर एरिया निकालते समय कुछ दुकान धोखाधड़ी आपके साथ कर देते हैं, जिसके कारण आपको ज़्यादा पेमेंट करना होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मान लीजिए यहाँ पर मार्बल की जो लेंथ है वो 8 फीट 5 इंच है और मार्बल की जो ब्रेड्थ है वो 2 फीट 5 इंच है। तो बहुत सारे दुकानदार इस 8 फीट 5 इंच को कुछ इस तरीके से 8.5 लिखेंगे और इस 2 फीट 5 इंच को 2.5 लिखेंगे, जो कि बिल्कुल गलत है। इससे मार्बल का जो टोटल एरिया है वो बढ़ जाता है और इसके कारण आपको ज़्यादा पेमेंट करना होता है। जबकि मार्बल का एरिया निकालने का सबसे सही फॉर्मूला ये है कि जितनी भी इंच की वैल्यू है उसको आपको फीट में कन्वर्ट कर लेना है। इसको आप 8.5 नहीं लिख सकते, क्योंकि ये फीट में है और ये इंच में है। ठीक है, तो जितनी भी इंच की वैल्यू है, जैसे आप देख सकते हैं कि 8 फीट 5 इंच है, तो इस 5 इंच को आपको फीट में कन्वर्ट करना है। तो चलिए मार्बल की लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई में जितनी भी वैल्यू इंच में है इसको हम फीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो किसी भी इंच की वैल्यू को यदि आपको फीट में कन्वर्ट करना है उसमें 12 यानी कि 12 से भाग दे दीजिए, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए 12 से यदि आप भाग दे देंगे तो वो इंच की वैल्यू फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने 5 इंच को फीट में कन्वर्ट किया। तो आप देख सकते हैं कि 5 इंच में 0.41 फीट होते हैं। तो इस 8 फीट को हम कुछ इस तरीके से 8.41 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 इंच को जब आप फीट में कन्वर्ट करेंगे तो 41 आएगा। ठीक है, इसी तरीके से इस 5 इंच को भी हमें फीट में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली 5 डिवाइड बाई 12 कर देंगे, क्योंकि एक फीट में 12 इंच होते हैं, इसलिए हम 12 से डिवाइड कर रहे हैं। तो डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं 0.41 फीट आ गया, यानी कि 5 इंच में 0.41 फीट होते हैं। तो इस 2 फीट 5 इंच को हम कुछ इस तरीके से 2.41 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से सभी इंच की वैल्यू को फीट में कन्वर्ट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप में आप मार्बल का एरिया निकालेंगे। तो एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी कि मार्बल की लंबाई, यानी कि मार्बल की लंबाई और मार्बल की चौड़ाई से यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको मार्बल का एरिया पता चल जाएगा। तो सबसे पहले लेंथ की बात करें तो आप देख सकते हैं कि मार्बल की जो टोटल लेंथ है वो 8.41 फीट है, इंटू मार्बल की जो टोटल ब्रेड्थ यानी कि चौड़ाई है ये 2.41 फीट है। इन दोनों का गुणा कर लेंगे तो हमें इस मार्बल का टोटल एरिया पता चल जाएगा। तो टोटल करने के बाद आप देख सकते हैं 20.26 स्क्वायर फीट आ गया। वहीं यदि हम गलत तरीके से जब माप रहे थे तो आप देख सकते हैं कि 21.25 लगभग 1 स्क्वायर फीट का फर्क आ रहा था, वो भी एक छोटे से मार्बल के टुकड़े में। यदि आप बड़ा मार्बल लेते यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेते तो ये संख्या और भी ज़्यादा हो सकती थी।
तो इस तरीके से आपको किसी भी मार्बल का एरिया निकाल लेना है। मार्बल का एरिया निकालने के बाद नेक्स्ट यदि हम टोटल कास्ट की बात करें, यानी कि ये मार्बल हमें कितने रुपए का पड़ा, यदि हम इसकी बात करें तो मेजरमेंट करने के बाद टोटल कास्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है A × 1 SQFT/R, यानी कि मार्बल के टोटल एरिया में 1 स्क्वायर फीट मार्बल का क्या रेट है, उससे यदि आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मार्बल का टोटल कितना पैसा हो गया। तो यहाँ पर मार्बल का जो टोटल एरिया है हमने आपको निकाल कर भी दिखाया, वो 20.26 स्क्वायर फीट है। और हमारे एरिया में 1 स्क्वायर फीट जो मार्बल है वो लगभग 110 रुपये से लेकर 150 रुपये के बीच मिल रहा है। बट यदि हम इस मार्बल की बात करें तो भाई ये हमें 120 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से मिला है। तो हम यहाँ पर 120 रुपये से गुणा कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इस मार्बल का टोटल कितना पैसा हो गया। तो गुणा करने के बाद आप देख सकते हैं कि इस मार्बल का टोटल 2431 रुपये हो गया, यानी कि 2431 रुपये का ये मार्बल हो गया। तो उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किसी भी मार्बल को माप कर किस तरीके से रेट निकालते हैं। तो चलते चलते आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मार्बल की जो टोटल लेंथ है वो 9 फीट 9 इंच है और मार्बल की जो टोटल ब्रेथ यानी कि चौड़ाई है वो 5 फीट 7 इंच है और मार्बल का जो रेट है वो 120 रुपये स्क्वायर फीट है। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस मार्बल का टोटल कितना पैसा हो गया। तो अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।